फिर दोस्तों आज हम सीखेंगे अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं सप्ताह 3 और गणित का अभ्यास टेस्ट पेपर है दोस्तों। आइए दोस्तों हम सीखते हैं। देखिए कुछ कठिन प्रश्न जो बच्चों को समझ में नहीं आते तो बार बार सिखाने पर समझ में नहीं आते तो उन प्रश्नों को बड़ी आसानी से कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो बच्चों को बहुत ही कठिन पड़ता है तो इसको किस तरीके से बच्चों को आसानी से अपन समझा सकते हैं। आइए दोस्तों देखिए प्रश्न अपना है कि 5/7 प्लस 5/14 गुणित 6/21 बराबर क्या होगा। देखिए तो बच्चों किस तरह से अपना प्रश्न है। देखिए कि 5/7 धन और कोष्टक में दे रखा है इसने 5/14 गुणित 6/21 6/21। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बच्चों को किस तरह से आसानी से समझा सकते हैं। देखिए 5/7 तो यही सही। देखिए अब 6/21 है, इसको अपन बड़े आसानी से इसको काट सकते हैं। एक ही पार्ट से इसको ऊपर नीचे काट सकते हैं। 3 से काट सकते हैं, 3 7 तो 21 और 3 दूनी 6। 2 से काटे तो 2 7 14, यानी कि ऊपर 5 बचा है तो 5 बटे नीचे 7 7 49 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ जोड़ना है तो अपन इसको दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, है ना। 7 और 49 का एलसीएम लेके हल कर सकते हैं। तो 7 और 49 का एलसीएम कितना होगा। देखो 7 और ये 49, इसका लघुत्तम समापवर्तक 7 से लगा 1, 7 से 49, 7 से लगा 1, यानी कि इसका एलसीएम कितना है 7 से 49 आया। इस 7 का एलसीएम भाग लगाएं कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। 7 का 5 में गुणा करेंगे 7 पंजो 35 प्लस इस वाली संख्या का इसमें भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 35 ने 5 कितना हो जाएगा 40/49। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा अपना 40/49। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों को आसानी से अपन समझा सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बच्चों को इतनी आसानी समझ में आने वाला नहीं है। एक 30 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार द्वारा एक आयत बनाया गया। यदि इस आयत की लंबाई इस चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों बच्चों के समझा सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि तार है, ये अपने पास एक तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक लंबा तार है। अब इस तार को मोड़ कर क्या बनाया उसने, एक आयत बनाया, है ना। क्या बनाया उसने, एक आयत बनाया। तो देखो तार को मोड़कर एक आयत बनाया, ये आयत ऐसा बना, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसकी चौड़ाई, यानी ये चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि जो लंबाई है वो आप ज्ञात कीजिए। लंबाई मान लीजिए कि x है जो आप लोगों को ज्ञात नहीं है, ठीक है। अभी कह रहा है कि इसका 30 सेंटीमीटर, तार कितना लंबा 30 सेंटीमीटर था। अब इसकी लंबाई आप लोगों को ज्ञात करना है ना। अब दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि समझ पड़नी चाहिए, बच्चों को ये समझाना चाहिए कि जो तार की जो लंबाई है, तार की लंबाई यहाँ से लेकर के इतनी जो लंबाई है, ये जितनी लंबाई है वो इसका परिमाप होता है। यानी कि वो क्या, आयत का परिमाप। वो क्या हो गया, आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप कितना दे रखा है इसने 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जितनी संख्या यहाँ से इतना क्षेत्रफल नहीं है, यहाँ से जो इतना लंबाई है ये इसका परिमाप कहलाता है। और परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर। अब परिमाप का सूत्र आपको मालूम होगा। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है दोस्तों, देखिए 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी दे रहेगी 6 सेंटीमीटर दे रहेगी, बराबर 30 सेंटीमीटर। अब दोस्तों 2 गुणा में, तो यहाँ से 2 से 30 काट दो, भाग में आए तो 30 कट गए तो कितने बचे 15, यानी कि लंबाई प्लस 6 बराबर 15। तो लंबाई बराबर 15, ये प्लस 6 के उधर गए तो माइनस के 6 हो गए, और 15 में 6 गए तो कितने बचे 9 सेंटीमीटर आ गया। तो लंबाई कितनी आई दोस्तों उसकी 9 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो लंबाई 9 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है 9 सेंटीमीटर पे, 9 सेंटीमीटर अपना बी ऑप्शन इसका राइट हो रहा है, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए अब अगला क्वेश्चन बच्चों को समझाने वाले 10वां क्वेश्चन।
यहाँ पे देखिए ये वाला एक नया पुल बनाया गया जिसमें एक बस द्वारा एक शहर को दूसरे शहर जाने के लिए वाला समय 50 मिनट से घटकर 40 मिनट हो गया। तो दोनों शहरों के बीच की जो यात्रा है उसमें कितना प्रतिशत की कमी आई, कितने प्रतिशत की कमी आई, यानी पहले उसको लगा देखिए 50 मिनट, वो 50 मिनट में कुल यात्रा करता है वो, देखो 50 मिनट, कितना मिनट है 50 मिनट से अब कितना हो गया 40 मिनट हो गया, है ना। और कुल यात्रा कितनी करता वो 100 यात्रा करता है ना। 50 मिनट था उससे 40 मिनट हो गया और इतने समय में उससे कितनी यात्रा करी कुल 100। तो देखिए यहाँ से इसको घटाएंगे, 50 से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, कितना आएगा 10, नहीं इस तरीके से नहीं होगा। देखो 50 मिनट में कुल उसकी दूरी कितनी है, मान लीजिए कि उसका 100% है, काम कितना है 100% यात्रा करता है, तो 1 मिनट में कितनी करेगा 100% बटा 50, 50 से कट जाएगा, यानी कि 2 मीटर की यात्रा, मान लीजिए कितनी यात्रा करता है 2% की यात्रा करता है, ठीक है। 1 मिनट में 2% की यात्रा करता है। अब यहाँ से 50, देखो 50 से 40 हो गया, तो 50 में 40 कितना कम हुआ 10%, तो 10 मिनट में वो 2%, यानी कि 1 मिनट में 2%, तो 10 मिनट में कितना होगा 2 गुणित 10 बराबर 20% की यात्रा वो करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दोस्तों 10 फिर 10 दे रखा, यानी कि इसका 20% है, बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला एक और देख लीजिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। देखिए 10वां, एक वर्गपट का क्षेत्रफल 7056 वर्ग सेंटीमीटर, इसका एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी क्षेत्रफल कितना दिया उसने, वर्गपट, वर्ग कैसा होता है दोस्तों चौकुट होता है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है देखिए 7056 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब अपन क्या कर सकते दोस्तों, इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग बराबर 7056 और भुजा निकालेंगे तो इसका रूट लगा देंगे 7056, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे अपन गुणनखंड विधि से 7056, तो गुणनखंड विधि से पहले देखिए भाग विधि से निकाल लो तो और जल्दी निकल जाएगा, भाग विधि से निकालने में और जल्दी निकल जाएगा। देखिए 2 और 2 यहाँ पे 8 लगा दो, 8 आउट कितना होगा 64, कितना बचे 10 में 4 गए तो 6 और ये कट्टस 8 ने 8 कितना होगा 16 हो गया, ठीक है। अब इसमें कितना भाग लगाएंगे देखो 4 चौक 16, 6 सिलाया 1, 4 से 24 ने 25, हाँ 4 से लग जाएगा, तो 4 चौक 16 का 6 सिलाया 1, 4 से 24 ने 25 का 5 सिलाया 2, 4 ने 4 ने तो 6, तो ये कट गया और 4 ने 4 8, 6 2, यानी कि इसका 84 इसका वर्गमूल आया। भुजा कितनी होगी उसकी दोस्तों, भुजा हो जाएगी इसकी 84, तो 84 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।